इतनों की लाशें बिछा दी जाती है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोलता और आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया ये बोलते हैं, लेकिन आज तक आदिवासी के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। हम लड़ते हैं, हम बोलते हैं, बोले तो 25 मुकदमे करके जेल में डाल देते हैं हमको भी। 25 मुकदमे कर दिए और हमारे कई ऐसे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं जिन पे फर्जी मुकदमे हुए और उनको फंसाया गया। अगर सरकार ये मुकदमे भी नहीं लेती है, काकरी डुगरी वाले इसके लिए भी बड़ा मेला लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि हर समय आदिवासी की आवाज को पुलिस प्रशासन कहेगा भड़काऊ भाषण दे रहा था। अरे भड़काऊ नहीं, जो मेरे साथ बीत रही है और जो मेरी जनता के साथ बीत रही है तो उसको मैं सड़कों पे भी बोलूंगा, जहां भी बोलना पड़े वहां बोलने के लिए तैयार हूं। पर खाकी वाले आप भी सुन लो, आपकी लड़ाई भी एक मिनट, आपकी लड़ाई भी मैं ही लड़ूंगा, आपके बेटों की लड़ाई भी हम ही लड़ेंगे, दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं है आपके लिए। क्योंकि हमने देखा यहाँ से मेवाड़ भीलकोर को हटा के दूसरी जगह भेजा गया तो कोई तुम्हारा नेता लड़ने नहीं आया और मैं तो भागा हुआ था। इसके बाद भी ये मेरी जो टीम बैठी हुई है इसने कहा तेरे को परवीन लड़ना पड़ेगा और हाई कोर्ट में केस जीते हम। लेकिन इसलिए खाकी वाले भी मेरे भाई हैं और मेरे पिताजी भी खाकी वर्दी में ही थे, अभी रिटायरमेंट हुए हैं, मैंने भी खाकी का खाया है, इसलिए मैं खाकी वालों के लिए भी बोलना चाहता हूँ। तुम्हारी भी एक मांग मैं कर रहा हूँ। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन पुलिस प्रशासन को भी साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने दूसरों की बजाई वो इनको कभी नहीं पूछने वाले, लेकिन हमको भगाते हो तो भी पक्ष करेंगे आपका, क्योंकि हमारे भाई भी ज्यादा से ज्यादा हमको पुलिस में भर्ती कर दें। इसलिए साथियों, मेरे अभी वो बजा रहे थे, बता रहे थे कोई विमल गुटके में अपना शरीर नहीं खोना है, तो इसलिए अपना शरीर मजबूत रखना। मेरा तो भाई टेंशन दे दे के ऐसा हाल कर दिया है, मेरा बन नहीं सकता, इसलिए यूं मत कहना खुद का बड़ा लेना यूं, क्योंकि मेरा तो है ही ऐसा शरीर, स्टील की बॉडी है, इसलिए मेरे टेंशन नहीं है। और साथियों, मैं और बता देना चाहता हूं, आज हम देख रहे हैं हमारे भाई जो पढ़ रहे हैं, कहते हैं लोग छोरे पढ़ते नहीं है, बीएड करवा दी, मेरी माता बहनों ने, इनके जमीन बिक गई बीएड करवाते कराते, एग्जाम सेंटर इतने दूर है कि भाई पैर के पाइजेब तक बिक गए। कौन बोलने वाला? सरकार की कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे विधायक जी के बेटे ये बीएड वाले ऐसे है नहीं, उनको पता है नहीं, वो बोलेंगे नहीं, ये कहना नहीं चाहिए। लेकिन एक शर्म की बात है जब युवाओं के साथ बीतती है, जब पेपर लीक होते हैं, हमारे छोरे इतनी तैयारी करके और जाते हैं और आते हैं घर पे हमारे हो जाएगा, और जब दूसरे दिन अखबार में देखते हैं पेपर लीक हो गया। अगर ऐसे पेपर लीक होता है, ऐसे लोग, ऐसी सरकारें जो हैं कहती है कि भाई यहाँ वाली सरकार कहती है कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी वाला कहते हैं कांग्रेस की सरकार यहाँ हो रहा है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यानी सभी जो चोर हैं वो मिल के पेपर लीक कर रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। अभी मेरे मार साहब कह रहे थे कि हमको राजनीतिक रूप से मजबूत होना चाहिए। मैं गुरुजी आपको बता देना चाहूँ, अभी कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी जोरों पे, और मैं फोटो में दिखा तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बीटीपी का प्रोग्राम है, ये तो प्रवीण का प्रोग्राम है। अरे भाइयों, किसी नेता को कांग्रेस बीजेपी कितने भी नेता है, अगर समाज की खुजली, तुमको अगर समाज की चिंता हो तो आइए इस मंच पे, हम आज भी बुलाते हैं आपको, आके हमारे समाज की बात कीजिए, आके समाज की बात कीजिए, हम तैयार हैं। अगर हमारे समाज के साथ जब जब गलत होगा, हम रोडों पे भी आएंगे, लड़ेंगे और हक अधिकार की बात करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि जो आदिवासी के अधिकार मिले हुए हैं, कई लोग कहते हैं ये अधिकार तो हमारे इसने दिलाए उसने दिलाए। हमारे जो बिरसा मुंडा हैं, छोटी सी उम्र में क्रांतिकारी थे, वो निकले और निकलने के बाद उन्होंने हमको कई हक अधिकार दिलाए।
आज उन हक अधिकारों की वजह से आज शेड्यूल 5 भी लागू है, लेकिन हमारे यहाँ लागू नहीं है। हम तो पैसा कानून की ग्राम सभा बनाते हैं, मुखियों को थाने में भेजते हैं, कहीं भेजते हैं, क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं, तुम्हारी इस ग्राम सभा को हम नहीं मानते। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा यहाँ का विधायक या कोई भी हो, MP हो, दोनों पैरालाइज हैं। क्योंकि वो कह नहीं सकते हैं क्या ग्राम सभा का जो पावर है, ग्राम सभा का जो पावर है वो आर्टिकल 244(13)(3) क में दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी लगाए हैं या जो कुछ भी लगाए हैं सब बाहर के लगाए, उनको नॉलेज ही नहीं है शेड्यूल 5 क्या होती है। डिप्टी को नहीं पता, SDM को नहीं पता, यहाँ का अगर गैर आदिवासी कलेक्टर आता है उसको भी नहीं पता। तो फिर बताओ हमारा भला हो सकता है क्या? हमारा भला नहीं हो सकता। इसलिए हम अदर स्टेट की मांग करते हैं और हमारा संविधान आज खतरे में। अगर आप संविधान को नहीं बचा पाए, 2024 में ये मनुवादी ताकतें आपके संविधान को भी खत्म कर देगी। इसलिए सबको तन मन धन से एक होकर हमारे समाज के लिए एक हो जाना है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है और बच्चे शिक्षित हो। और जो साथी नशा भी करते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, थोड़ा कम कर देना, दारू वारू नहीं पीने की। और दूसरा, माँ बाप का कहना मानना है, नहीं तो ये गाड़ियां लेके अभी लोग कह रहे थे कि भाई जा रहे हैं वार करते हुए, तो ये गाड़ियां भी अपन को सही चलानी है, घर पे व्यवस्थित जाना है, वक्ता कहीं है। इसलिए मैं अपना उद्बोधन यही तो और समय दे रहे हैं शायद, तो इसलिए मैं और बता देना चाहूं कि अभी प्रशासन की एक बार बार शिकायत आ रही थी, शायद स्वीकृति। मुझे ये बताओ, होली की स्वीकृति लेना आप में से कितने जने गए थे? होली दिवाली की, तो वो कौन सा त्योहार है? वो भी थे ना, क्योंकि वो मनुवादियों का है, इसलिए उसकी परमिशन नहीं होगी। आदिवासी कुछ करेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस देश का मालिक अगर परमिशन मांगेगा तो फिर क्या होगा? है शर्म की बात है। प्रशासन को ये समझना चाहिए कि मालिक परमिशन नहीं लेता। अब मालिक पे मैं आ गया हूं तो बता दूं कि इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राम मंदिर किसका है, राम मंदिर हिंदुओं का है, सुप्रीम कोर्ट कहता है तो मान लिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, तो ये यहाँ की सरकार मनुवादी सरकार नहीं मानती है, तो गलत कौन है ये बताओ आप। अगर प्रशासन मेरे को कुछ कहना हो, मैं आपको बता दूं कि आपका कोर्ट यहाँ पे राम मंदिर हिंदुओं का बोलता है तब आपका कोर्ट फेवर करता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश का मूल मालिक है, तो आप अभी तक हमारी बातों को दबा रखा है। ये नहीं होना चाहिए। आज स्वीकृति के लिए अगली बार जो हमारा प्रोग्राम होगा, 4 महीने बाकी है, ज्यादा नहीं है, हमारा ठीक रहा तो परमिशन की जो बातें हैं, यहाँ का राजा ही, मैंने पहले ही बोला था आपको, यहाँ का राजा ही साला पैरालाइज हो तो प्रजा को तो फिर कहीं भी जाना तो पूछना तो पड़ेगा। इसलिए राजा को मजबूत चुनने के लिए तैयार हो जाओ, बाकी यूं ही लाठियां हो। मैं चुनाव प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई मजबूत आदमी हो, मैं दुबला पतला हूं लेकिन भीड़ तो जाऊंगा, पर दुबला पतला आदमी मजबूत हो, आम राय करो। क्योंकि ये बात मार साहब ने अभी कही थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। और कई बातें मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, भाई कह रहे हैं इसको नेता बनना है, इसको नेता बनना है। अरे भाई मैं नेता के चक्कर में नहीं हूं भाई, इतने मैंने भी नौकरी ठुकरा दी। अगर हिम्मत हो किसी को, अपनी भी नौकरियां छोड़ के आ जाओ मैदान में, समाज सेवा करनी हो तो। मैं अभी यहाँ पे जो आया हूँ, मैं भी एक पार्टी का नेता हूँ, लेकिन मेरी पार्टी को मैं खूंटी पे रख के आया हूँ। समाज के बीच में आया हूँ, समाज की बात करूंगा, बाकी मैं पार्टी वार्टी की बात नहीं करूंगा। मेरा समाज होगा तो मैं भी होगा, और समाज जिंदा होगा तो आरक्षण भी होगा, नौकरी भी लगोगे। आज नौकरी लग गए और कहते हैं भाई चंदा लेने हमारे छोरे जाते हैं, कहते हैं यार हमारे पास तो बहुत चंदे वाले आते हैं। अरे भाई इसी सर्टिफिकेट से नौकरी लगे हो,
अगर तुम समाज के लिए नहीं दे सकते हो, क्या दे सकते हो? इसलिए मैं कभी कभी ये भी मूड हो जाता है, साला ऐसा होना चाहिए जो नौकरी है और उनके ऐसा लग रहा है दूसरी संस्कृति में चलेगा, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी डिलिस्टिंग कर रहे हैं। डिलिस्टिंग क्या बीमारी है पता है क्या? आज डिलिस्टिंग के कई लोग बताते हैं, डिलिस्टिंग यही है कि हमारे आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है, और डिलिस्टिंग अगर लागू होता है हमारे सभी आदिवासियों को खत्म कर दिया जाएगा। आज अभी गंगाराम जी बता रहे थे हमारी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के अनुसार, इसलिए डिलिस्टिंग के माध्यम से आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है। इसलिए समझ जाना, आज आदिवासियों को आदिवासी से वनवासी क्यों बनाया जा रहा है ये समझ जाओ आप। आदिवासी को वनवासी बोल के सीधा स्वर्गवासी बनाने की तैयारियां हो गई है, इसलिए सब जाग जाना। अगर आप स्वर्गवासी हो गए तो एसटी के साथ एससी भी जाएगा। हमको दौड़ा के मारेंगे तो तुमको सता के मार डालेंगे। एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो भी हैं उनको भी तड़पा के मार दिया जाएगा। इसलिए हम सबको एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं मनुवादी ताकत के खिलाफ एक साथ खड़े होकर लड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा आरक्षण बचेगा और संविधान बचेगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, जय संविधान।